कंप्यूटर एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। संसार में शायद ही ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जो कंप्यूटर का नाम ना सुना हो। कंप्यूटर संपूर्ण मानव जाति के लिए विज्ञान का एक अद्भुत उपहार है। कंप्यूटर आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। कंप्यूटर वर्तमान युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आज कंप्यूटर का उपयोग हर जगह और हर क्षेत्रों में बहुत ही तेजी से हो रहा है। वह चाहे आंतरिक यात्रियों द्वारा पृथ्वी से सूचनाओं का आदान प्रदान हो या फिर वायुयान, रेलवे तथा इंटरनेशनल होटलों में सीट का आरक्षण हो। कंप्यूटर वर्तमान युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, इसलिए इस युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। आज कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्पोर्ट, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट, डिफेंस, विद्या डिपार्टमेंट, बैंकिंग, साइंस एंड रिसर्च, इन सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग आज बहुत ही तेजी से हो रहा है। अगर इस वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो को छोड़ के जाना मत, क्योंकि आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा। कंप्यूटर के बारे में पूरी तरह से आपको समझाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उस महान आत्मा को याद करना जरूरी है जिन्होंने कंप्यूटर की आविष्कार की रोशनी से पूरी दुनिया को विकास की जगजगाहट से जगमगा दिया। उस महान व्यक्ति, उस महान पर्सन का नाम है चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कंप्यूटर को किसने बनाया। यदि आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है या कंप्यूटर को कौन बनाया, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इन सभी प्रश्नों का केवल एक जवाब है, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर को बनाया। कंप्यूटर चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को फुल इंग्लिश का नॉलेज हो, अच्छी इंग्लिश का ज्ञान हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को हर कोई चला सकता है। जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो भी कंप्यूटर सीख सकता है, कंप्यूटर चला सकता है, क्योंकि कंप्यूटर हिंदी वर्जन में भी चलता है, हिंदी भाषा में भी चलता है। लेकिन कंप्यूटर को अपना कैरियर बनाने के लिए इंग्लिश का ज्ञान, इंग्लिश की नॉलेज बहुत ही जरूरी है। यदि कंप्यूटर लाइन में आप अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश का नॉलेज बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर के कुल मुख्य 5 पार्ट होते हैं: सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। इन सभी को मिला करके कंप्यूटर बनता है। तो सबसे पहले आपको मॉनिटर के बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि मॉनिटर को ही लोग कंप्यूटर समझ बैठते हैं और समझते भी हैं। मॉनिटर ये है जो एक टीवी के आकार का है, लोग इसी को ही कंप्यूटर समझते हैं। लेकिन ये मेन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का एक पार्ट है। इसका काम होता है कंप्यूटर पर कर रहे वर्क को दिखाना, डिस्प्ले करना। हम कंप्यूटर पर जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस कार्य को, उस वर्क को कंप्यूटर इस डिस्प्ले पे भेजता है और ये डिस्प्ले उस वर्क को, उस काम को हमें दिखाता है, ताकि हमारे वर्क में, हमारे काम में कोई मिसिंग ना हो, कोई गलती ना हो। इसलिए हम अपने वर्क को, अपने कार्य को मॉनिटर में देख कर करते हैं। लोग इसी को कंप्यूटर समझ बैठते हैं कि ये कंप्यूटर है। मॉनिटर में कुल मेन 2 प्लग होते हैं। एक पावर केबल लगता है और एक डाटा केबल लगता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो है ये पावर प्लग है, इसमें पावर केबल लगता है। और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ये है डाटा केबल। इसमें डाटा केबल लगता है जो सीपीयू से कनेक्ट होता है, जो मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। और इसमें बहुत सारे बटन होते हैं नीचे, जो ब्राइटनेस के लिए होते हैं, ऑन ऑफ के लिए होते हैं, मतलब तमाम फंक्शन हैं उन सब के लिए होते हैं।
और मॉनिटर के प्रकार के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सामान्यतः मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं ना, बहुत जरूरी होता है। इसके बाद मैं आपको सीपीयू के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह है सीपीयू। सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है असली कंप्यूटर। हम जो भी वर्क करते हैं वो इसी सीपीयू पे होता है, इसी कंप्यूटर पे होता है, क्योंकि मेन कंप्यूटर यही है। इसमें बहुत सारे प्लग होते हैं। फिर कभी मैं आपको एक वीडियो विस्तार से लेकर के आपके लिए एक वीडियो आऊंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि इसमें कितने फंक्शन होते हैं, कितने बटन होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये सीपीयू है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये असली कंप्यूटर है। हमारा जो भी वर्क होता है इसी सीपीयू पे, और हमारे जो भी कंप्यूटर के सहायक टूल्स हैं, सहायक मशीनरी हैं, वो सभी इसी सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। इसमें भी मेन 2 प्लग होते हैं, एक पावर केबल और एक डाटा केबल। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यह पावर केबल और यह है डाटा केबल। ये दोनों जा करके पावर प्लग में और डाटा प्लग में कनेक्ट होते हैं। इसके बाद जो कंप्यूटर का तीसरा पार्ट है वह है कीबोर्ड। कीबोर्ड की एक अहम भूमिका है कंप्यूटर में। कीबोर्ड के ही माध्यम से हम अपनी डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में 105 बटन से लेकर के 114 बटन होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड आ गए हैं जिसमें और अधिक बटन होते हैं और उसमें और अधिक फंक्शन भी दे दिए गए हैं। फंक्शन के हिसाब से उसमें और बटनों को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और बटन को लगा दिया गया है। लेकिन जो सामान्य कीबोर्ड होते हैं उसमें 105 से लेकर के 114 की अर्थात बटन होते हैं। सामान्यतः कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है और एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 115 से ज्यादा की होते हैं। तो आप कीबोर्ड के वर्क को तो समझ ही गए होंगे कि कीबोर्ड का वर्क क्या होता है। कीबोर्ड की सहायता से हम अपने डाटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं टाइप करके। इसके बाद जो कंप्यूटर का चौथा मेन पार्ट है वो है माउस। माउस की भी एक अहम भूमिका है कंप्यूटर में। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर में किसी भी ऑप्शन को बहुत ही आसानी से सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कंप्यूटर को बिना माउस के भी चला सकते हैं। कंप्यूटर बिना माउस का भी चल सकता है, लेकिन उस पर तेजी से वर्क नहीं होगा। हम उस पर तेजी से वर्क नहीं कर पाएंगे। माउस की सहायता से हम उस पर तेजी से वर्क करते हैं, तेजी से अपने ऑप्शन को, अपने मेन्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। माउस में कुल 3 की होते हैं, एक लेफ्ट, राइट एंड मिडल। इन तीनों की में से ज्यादा लेफ्ट की का ही यूज किया जाता है। लेफ्ट की का यूज ज्यादा होता है। लेफ्ट की से हम किसी भी ऑप्शन को जल्दी से सेलेक्ट करते हैं, बहुत जल्द डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। और जो राइट बटन होता है, जो राइट की है, इसका उपयोग बहुत कम होता है। किसी मेनू के ऑप्शन को देखने के लिए किया जाता है या किसी फाइल को किसी और फॉर्मेट में खोलने के लिए किया जाता है। जो इसका मिडल की है, आपको ये दिख रहा होगा, जो इसका मिडल की है, जो सर्किल नुमा इसका मिडल की है, इसका उपयोग हम ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर का जो 5वां मेन पार्ट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर में फीड किए गए डाटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। एक प्रिंटर की सहायता से हम अपनी डाटा को, अपने वर्क को आउटपुट करते हैं, प्रिंट करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, एकदम विस्तार में बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इसके बारे में आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल आप इतना मान के चलिए कि ये जो प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस है और जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है
और जो माउस है ये भी इनपुट डिवाइस है, और जो मॉनिटर हमारा है वह एक आउटपुट डिवाइस है। अभी इसको आप फिलहाल इतना जान के चलिए, आगे हम विस्तार से बताएंगे इनपुट और आउटपुट के बारे में। दोस्तों तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर का इतिहास, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का परिचय। तो आप हमारे आने वाले इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें एक कंप्यूटर का फुल नॉलेज पाने के लिए।